निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का ये मंत्र सबसे अधिक लोकप्रिय है। इस मंत्र का अर्थ यह है कि जिनकी सूंड घुमावदार है, जिनका शरीर विशाल है, जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं, वही भगवान मेरे सभी काम बिना बाधा के पूर्ण करने की कृपा करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्यप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय ओम गणपते नमः। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश का पूजन करने से सभी विघ्न और बाधाएं समाप्त हो जाते हैं। यदि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणेश जी की पूजा की जाए तो जीवन की परेशानियों और समस्याओं का समाधान हो जाता है। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए उन्हें दुर्वा घास जरूर अर्पित करें। तो भगत भगवान गणेश को दुर्वा घास अर्पित करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप रोजाना भी भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके कार्यों में बार बार विघ्न आ जाता है तो फिर ऐसे में गणेश जी महाराज को नियम पूर्वक दुर्वा अर्पित करें। गणेश जी को फूल, धूप, दीप, कपूर, रोली, मौली, लाल चंदन, मोदक आदि चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी को सूखे सिंदूर का तिलक लगाएं। तत्पश्चात दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी की कथा सुने, उनकी आरती करें, यथासंभव उनके प्रिय मंत्रों का जप करें। आइए अब हम वैशाख मास में सुनी जाने वाली गणेश जी की कथा सुनते हैं। सब बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ओम गंगनपते नमः। पुराने समय में रंतिदेव नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु की दो पत्नियां थीं। एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचलता था। दोनों पत्नियों के विचारों और व्यवहार में काफी अंतर था। सुशीला धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी और उपवास, पूजा पाठ आदि वह करती ही रहती थी। इसके विपरीत चंचलता भोग विलास में लीन रहती थी। वह शरीर के श्रृंगार पर ही अधिक ध्यान देती रहती थी। किसी व्रत, उपवास या पूजा अर्चना से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। कुछ दिनों के बाद धर्मकेतु की दोनों पत्नियों की संतान हुई। सुशीला की पुत्री हुई और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। चंचलता सुशीला से सदैव कहती रहती थी कि सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके अपने शरीर को सुखा लिया है, फिर भी तेरे लड़की ही हुई। मैंने कोई व्रत, उपवास या पूजा अर्चना भी नहीं की और फिर भी मैंने पुत्र को जन्म दिया है। कुछ दिन तक तो सुशीला यूं ही सुनती रही, पर जब अति हो गई तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने गणेश जी की आराधना की। इससे भगवान गणेश सुशीला पर इतने प्रसन्न हुए कि भगवान गणेश की कृपा से अब सुशीला की पुत्री के मुंह से बहुमूल्य मोती मूंगे निकलने लगे। भगवान गणेश की ही यह कृपा थी जिससे कि सुशीला ने एक रूपवान पुत्र को भी जन्म दिया। सुशीला का ऐसा सौभाग्य जाग उठा तो चंचलता के मन में उसके प्रति अब जलन होने लगी। उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया, पर सुशीला पर तो भगवान गणेश जी की कृपा थी। उसकी बेटी का बाल तक भी बांका नहीं हुआ। सुशीला की बेटी को सुकुशल कुएं से निकाल लिया गया। गणेश जी तो ऐसे ही हैं, जिन पर बरसते हैं उनके वारे न्यारे कर देते हैं। सब बोलिए गणेश जी महाराज की जय। हे विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज, सुशीला पर जैसे आपने कृपा की वैसे ही कृपा हम सब पर करना। इस कहानी को कहते, सुनते, हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना, सबके बिगड़े कारज बनाना। ओम गंगणपते नमः।